A cannonball has the same range r on horizontal plane for two angles of projection. If h1 and h2 are the greatest height or the highest height in the two path for which this is possible, then मतलब अगर यहाँ पर प्रक्षेपण के दो कणों के लिए एक क्षैतिज तल पर एक तोप के गोले की समान क्षैतिज परास r है, अगर h1 और h2 दो रास्तों में अधिकतम ऊंचाई है तो इसके लिए क्या संभव है? पहला ऑप्शन है r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ h1h2, r इज इक्वल टू 4h1/h2, r इज इक्वल टू 4h1h2, r इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h1h2। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हम लेते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जब अलग अलग एंगल में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी जो क्षैतिज परास होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज परास। जितने दूर जाके गिरेगी उसको बोलते हैं क्षैतिज परास, यानी इसको बोलते हैं क्षैतिज परास। तो ये क्षैतिज परास जब मान लीजिए इसको थीटा एंगल में फेंकते हैं पहली बार तो ये r दूरी पर जाकर गिरती है इस पाथ में, और इस समय मान लीजिए इसकी जो ऊंचाई है अधिकतम ऊंचाई वो h1 है। अब दूसरी बार जब हम इसको फिर से फेंकते हैं, यदि क्षैतिज परास बराबर है और ऊंचाई जो है अलग है तो निश्चित रूप से ये जो एंगल होगी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगी, यानी पूरक एंगल होगी। यानी पहली बार अगर थीटा कोण में फेंकते हैं तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा में फेंकना पड़ेगा, तभी जो है हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इक्वल होगी, r1 इज इक्वल टू r2 होगी। यानी दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज तभी बराबर होगी, यानी पहली बार अगर 30 डिग्री में फेंके हैं तो दूसरी बार 60 डिग्री फेंकेंगे तभी उसका क्षैतिज परास बराबर होगी। और क्षैतिज परास के लिए जो फार्मूला होता है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है। जबकि वर्टिकल हाइट जो फार्मूला होता है, वर्टिकल हाइट का फार्मूला होता है, सपोज h1 अगर पहली केस में ले रहे h1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और दूसरी बार जब फेंक रहे हैं आप, दूसरी बार जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 90 माइनस थीटा है, यानी h2 का मान यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। और हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, यानी h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर ये दो इक्वेशन को हम गुना करें तो क्या होगी, h1 h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यानी 4 यानी g स्क्वायर। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए हम इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी h1 h2 और यहाँ पर 4 भी ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या बचा अपने पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है नी, और ये स्क्वायर को हम अगर कॉमन लिखें यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी और पूरे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब अगर देखें इसको स्क्वायर करें तो 4h1 h2, अगर हम इसके जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला को देखें तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा,
तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बदले में हम लिख सकते साइन 2 थीटा, इसलिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, यानी ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ट्रांसफ़र होगी तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16H1H2 यानी R इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ H1H2 होगी, यानी इसका सही आंसर क्या होगी ए। तो इस प्रकार का प्रश्न में पहले हॉरिजेंटल रेंज देखेंगे, फिर उसके पहले केस में वर्टिकल हाइट H1 है, दूसरे केस में वर्टिकल हाइट H2 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा तो मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बदले में साइन 2 थीटा फिर से लिख सकते हैं, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी जो होता है, ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपके आर के बराबर, तो आर स्क्वायर हो जाएगी और 2 का स्क्वायर क्या होगी 4, ट्रांसफ़र किए तो 16H1H2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1H2।